अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने ना आपको बताया था कि क्लिनिक कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है और उसको इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है। रजिस्ट्रेशन एक अलग पार्ट है, वो तो चलें करें या ना करें उसकी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप बतौर साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको टेस्टिंग या उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसको आपने करना ही करना होता है। ठीक है, तो अभी एच एल पी एस किन किन टूल्स को यूज़ कर रहा है, तो हमारा सबसे मेन टूल जो है ना इनिशियल असेसमेंट फॉर्म है। और फिर इनिशियल असेसमेंट फॉर्म शॉर्ट एंड लॉन्ग है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और शॉर्ट जो है वो हम ऑनलाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं और लॉन्ग जो है वो हम इन पर्सन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसी के साथ डेवलपमेंटल हिस्ट्री फॉर्म भी है, यानी कि अगर कोई बच्चा है, अगर उसको कोई न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं किसी को, तो वो उनके लिए भी अलग से फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म आपको अगर जो यहाँ पर फिज़िकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो प्रिंट फॉर्म में भी मिल सकते हैं, वो खुद प्रिंट निकाल लें इनके या इनकी फ़ोटो कापीज़ करवा लें। लेकिन जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनको हम सॉफ्ट में भेज देते हैं, वो अपने प्रिंट अपनी नीड बेस पे निकाल लें, अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो प्रिंट ना निकालें। दूसरा अगर हम देखें तो ये बच्चों के हवाले से ही है। एडेप्टिव बिहेवियरल टेस्ट वगैरह जो हैं ये आपको मिसन्नम जो हैं वो गाइड करती भी जाती हैं और आपको सिखाती भी जाती हैं, ये आपने वो भी देखना है। और अभी यहाँ पर हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनकी जो हम असेसमेंट करते हैं हम इन्हीं के थ्रू करते हैं। और अगेन आगे हमारे पास फ़ाइल 3 है, ये टोटल हमारे पास 12 फाइल्स हैं इन टेस्टिंग वगैरह की। फिर इंटेलिजेंस टेस्ट इसमें आ जाते हैं। ठीक है, एस आई टी है, एस पी एम है, सी पी एम है। फिर मज़ीद अगर हम देखें तो ये आ गया हमारे पास ही एस डी सी टी है। ठीक है, फिर दूसरा है कार्स है। ठीक है, फिर उसके बाद कार्नस पेरेंट्स रेटिंग स्केल है, फिर कार्नस टीचर रेटिंग स्केल्स हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आप सॉफ्ट में ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये वाले जो हैं क्योंकि हमारे यहाँ डिप्रेशन एनजाइटी और स्ट्रेस वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा ही कामन है, तो ये कामन यूज़ होने वाले टेस्ट हैं। यहाँ पर आपको उर्दू में भी ये ट्रांसलेटेड फॉर्म है और फ्री टू यूज़ होता है, तो इसलिए ये इजीली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते होते हैं, इसके ऊपर कोई इतना वो नहीं होता। एच एफ डी है, इसके साथ में मैनुअल्स वगैरह हैं। ठीक है, ये आपको मिसनम जो हैं वो सिखा भी देती हैं, साथ में वो सारा कुछ करेंगी। ठीक है, मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको फ़ाइल 7 में आर आई एस पी है। ठीक है, उर्दू और इंग्लिश ये इस बार आपको सिखाया जाएगा। बहुत अरसे से जो है इसको मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं बाकी चीज़ें कर रहा था, इसको अभी इस बार हम यूज़ कर रहे हैं, सिखाएंगे आपको। और फाइल 8 में अगर आप देखें तो चाइल्ड पर्सनालिटी असेसमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर इसी तरह से चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप स्केल है, ये भी क्योंकि बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं तो इसलिए उनके असेसमेंट में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। फिर एम एम एस सी। ठीक है, ये चलो इतना ज़्यादा कॉमन यूज़ तो आजकल उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी सम टाइम आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये भी हम कर देते हैं क्योंकि बड़ा इजी होता है और क्लाइंट भी इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और शॉर्ट टाइम में अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। फिर इसी तरह से फ़ाइल 10 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास अभी भी 40% जो हैं ड्रग अब्यूज़ के केसेस हैं। ठीक है, और यानी कि ड्रग डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो ये वैसे तो उनकी मेडिकल जो उनकी फ़ाइल होती है वो तो अलग बन जाती है, जिसमें उनका मेडिकल टेस्ट होता है यूरिन के थ्रू या जैसे भी, तो उनका जो ड्रग का वाया होता है वो तो आ जाता है। लेकिन क्योंकि पहले पहले तो क्लाइंट सम टाइम वो इतना ज़्यादा अच्छे से रिस्पांस नहीं कर रहे होते, लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता है और अपने वो इंसाइट उनकी डेवलप होती है तो फिर हम उनसे ये चीज़ें करवा लेते हैं ताकि उनको पता चले कि जब वो ड्रग ले रहे थे तो तब क्या क्या चीज़ें उनको परेशान कर रही थी। या सम टाइम ऐसे भी होता है, कुछ हमारे पास ओपीडी में भी आते हैं ना, मतलब कि अपनी मर्ज़ी से भी आते हैं, और कुछ हमारे पास अपनी मर्ज़ी से भी मतलब कि डिटॉक्स या अपना पूरा ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो उनके लिए बड़ा फ़ायदा मंद इसलिए हो जाता है, हमें आइडिया हो जाता है कि उनको कौन कौन से बिहेवियरल इश्यूज़ हैं और हम उनके किस किस लेवल पे काम जाकर कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है जी पी टी एस डी चेकलिस्ट है। ठीक है, और बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी रेटिंग स्केल्स हैं, ये भी पी टी एस डी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक होते हैं, लेकिन असेसमेंट के लिए आप इसको ये भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद फाइल 12 है, पर्सनालिटी टेस्ट मेन में टी आई पी आई है। ठीक है, बिग 5 है, मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि DSM-5 का जो सही इस्तेमाल है उसको हम साथ साथ में करते हैं और ICD-11 का भी साथ में करते जाते हैं, क्योंकि
आईसीडी को हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्लिनिकल में जाते हैं तो वो जब डीएसएम को ही देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आईसीडी क्योंकि साथ में आपको ट्रीटमेंट प्लान, मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान बता रहा होता है मेडिकल ऑफिसर्स को और साइकेट्रिस्ट को, तो इसलिए हमें ये फिर बेहतर तौर पर अंदाज़ा हो जाता है कि क्योंकि एक मुकम्मल टीम है यहाँ पर जिसमें मेडिकल ऑफिसर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सारे हैं, तो वो फिर आपको दोनों तरफ का पता चलता जाता है कि हम कैसे वो कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जी ये वाला कोर्स भी बहुत अच्छा गुजरेगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फ्राइडे को। अल्लाह हाफ़िज़।